हेलो माय डियर लिसनर, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई सस्पेंस थ्रिलर और हॉरर का तड़का लेकर। कहानी की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सबसे सपोर्ट मारना चाहती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच पाए और मेरा चैनल ग्रो हो और मैं ऐसे ही कहानी आप तक पहुँचाती रहूं। और हाँ, इस कहानी में दिखाई गई सभी चीज और पात्र काल्पनिक हैं, तो इसे केवल कहानी की तरह सुने। कहानी की शुरुआत उत्तर भारत के एक छोटे से गांव से होती है, जहां अंधविश्वासों और पौराणिक कहानियों का बोलबाला है। इस गांव के चारों ओर एक घना जंगल फैला हुआ है, जिसे लोग मृत्यु का जंगल कहते हैं। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि वहां प्राचीन काल से एक यक्षिणी माया का वास है, जो अपनी अद्भुत शक्तियों और माया जाल से लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। यह जंगल बहुत ही घना और रहस्यमय है, जिसमें कोई भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का मानना है कि जो भी इस जंगल में गया, वह कभी वापस नहीं आया। यहाँ की लोक कथाओं में बताया जाता है कि माया यक्षिणी ने अपने अनगिनत शिकारों को अपने जाल में फंसाया और उनकी बलि देकर अपनी शक्तियों को और बढ़ाया। वह एक ऐसी यक्षिणी है जो सुंदरता और विनाश का मिश्रण है। विशाल इस गांव का एक युवा और साहसी लड़का है, जो अपने पिता के साथ खेती में मदद करता है। विशाल का मन हमेशा रोमांच की तलाश में रहता है। उसे अज्ञात और रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी है। वह गांव के बुजुर्गों से यक्षिणी माया की कहानियां सुनता रहता है, लेकिन उन पर विश्वास नहीं करता। उसके लिए ये कहानियां महज एक काल्पनिक गाथा है, और वह सोचता है कि इस जंगल के रहस्यों को सुलझाने में उसे मजा आएगा। विशाल के मन में हमेशा से एक सवाल रहता है कि आखिर इस जंगल के बारे में इतनी कहानियां क्यों हैं? क्या सच में यक्षिणी माया का अस्तित्व है? और अगर है, तो उसे कोई क्यों नहीं देख पाया? ये सारे सवाल उसे बेचैन करते रहते हैं, और एक दिन वह तय करता है कि वह इस जंगल में जाकर इसका रहस्य जानकर ही रहेगा। जंगल में प्रवेश करते ही विशाल को एक अजीब सी अनुभूति होती है। यह जगह अपने आप में ही एक जाल जैसी महसूस होती है। पेड़, पौधे और हवाओं का संगीतमय शोर, हर चीज उसे अपनी ओर खींचती है। जैसे ही वह जंगल में आगे बढ़ता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। माया यक्षिणी, जो कि अपनी गुफा से इस सारे घटनाक्रम को देख रही होती है, विशाल की मौजूदगी को महसूस करती है। उसने तुरंत ही जान लिया कि विशाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसमें कुछ खास है। वह अपने माया जाल को फैलाना शुरू करती है और धीरे धीरे विशाल को अपनी ओर खींचने लगती है। माया की शक्तियों में सबसे बड़ी उसकी सुंदरता और आकर्षण है। वह अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करके किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, जो किसी भी व्यक्ति को मोहित कर सकती है। साथ ही माया के पास अदृश्य होने और किसी भी रूप में बदलने की क्षमता भी है। वह अपनी मर्जी से किसी भी जीवित प्राणी या वस्तु में बदल सकती है, जिससे उसका पीछा करना या उसे पहचानना लगभग असंभव हो जाता है। जैसे जैसे विशाल जंगल के अंदर जाता है, उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जो पेड़ों के बीच से उसे देख रही होती है। वह लड़की उसे देखकर मुस्कुराती है और जंगल के अंदर और गहराई में चली जाती है। विशाल, जिसे यह सब कुछ एक रहस्यमय और रोमांचक खेल लगता है, उस लड़की का पीछा करने लगता है। जंगल के बीच में पहुंचते ही विशाल अचानक एक चमकती हुई रोशनी देखता है। वह रोशनी इतनी तेज होती है कि उसकी आंखें खुल नहीं पाती। उसी समय
वह महसूस करता है कि उसके चारों ओर की हवा भारी हो रही है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे दबाव में रख रही हो। वह अपने आप को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में जैसे कोई शक्ति नहीं रहती। यह माया का जाल था। माया ने विशाल को अपनी माया शक्तियों के जाल में फंसा लिया था। अब विशाल उसकी मर्जी के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो गया था। माया उसे दिखाने लगती है कि वह क्या चाहती है, और विशाल धीरे धीरे उसकी इच्छाओं का गुलाम बनता जा रहा था। माया ने विशाल को विश्वास दिलाया कि वह उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना सकती है। इसके लिए उसे सिर्फ कुछ अनुष्ठान करने होंगे और फिर वह अजेय हो जाएगा। विशाल, जो अब माया के नियंत्रण में था, उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो गया। माया ने उसे उन अनुष्ठानों के लिए आवश्यक तैयारियां करने का आदेश दिया जो उसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए चाहिए थी। माया ने योजना बनाई कि अगली पूर्णिमा की रात को वह विशाल की बलि देकर अपनी शक्तियों को बढ़ाएगी। इस बलि से उसकी शक्तियां असीम हो जाएंगी और वह संसार की सबसे शक्तिशाली यक्षिणी बन जाएगी। इस बलि के लिए माया ने एक विशेष स्थान चुना, जो जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ अनगिनत साल पहले देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था, और उस युद्ध की शक्तियां अभी भी यहाँ विद्यमान थी। विशाल अब पूरी तरह माया के जाल में फंस चुका था। वह अनुष्ठानों की तैयारियों में लगा हुआ था और उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह अपनी ही मृत्यु की तैयारी कर रहा है। माया ने अपने माया जाल को और भी मजबूत कर दिया ताकि कोई भी बाहरी शक्ति उसे रोक न सके। रक्षक अभिमन्यु का आगमन माया की ये सारी गतिविधियां एक शक्तिशाली रक्षक अभिमन्यु की दृष्टि में आ गई थी। अभिमन्यु को देवताओं से कुछ अद्भुत शक्तियां प्राप्त थी। वह एक ऐसा योद्धा था जिसने कई दानवों और अंधकारमय शक्तियों को पराजित किया था। उसके पास एक विशेष तलवार थी जिसे देवताओं ने उसे अंधकार और माया शक्तियों को नष्ट करने के लिए दिया था। अभिमन्यु ने जब माया के इस षड्यंत्र के बारे में सुना तो उसने तुरंत ही इस बलि को रोकने और विशाल को बचाने का प्रण लिया। वह जानता था कि माया जैसी शक्तिशाली यक्षिणी का सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास देवताओं का आशीर्वाद था जो उसे इस लड़ाई में विजय दिला सकता था। अभिमन्यु ने अपने साथ अनमोल को भी इस मिशन में शामिल किया। अनमोल एक निडर फाइटर थी जिसने कई खतरनाक युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया था। वह एक ऐसी योद्धा थी जो किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकती थी। अनमोल के पास भी कुछ विशेष शक्तियां थी जिनसे वह माया के जाल को भेद सकती थी। अभिमन्यु और अनमोल ने मिलकर माया के खिलाफ अपनी रणनीति बनाई और जंगल की ओर बढ़े। उन्हें पता था कि समय बहुत कम है और उन्हें जल्द ही माया के माया जाल को तोड़ना होगा, वरना विशाल की बलि चढ़ जाएगी और माया अजेय हो जाएगी। अगली पूर्णिमा की रात आने वाली थी और माया ने अपनी बलि की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया था। वह अब अपने शक्तिस्थल उस पुराने मंदिर में पहुंच चुकी थी, जहां से वह अपनी माया शक्तियों को संचालित करती थी। यह मंदिर पूरी तरह से रहस्यमय प्रतीकों और अदृश्य शक्तिवृत्तों से घिरा हुआ था। माया ने इस मंदिर को अपनी शक्तियों का केंद्र बना लिया था। वहीं जंगल के भीतर एक गहरी शांति थी, लेकिन यह शांति असली नहीं थी। यह माया का माया जाल था जो चारों ओर फैला हुआ था। अभिमन्यु और अनमोल जंगल में प्रवेश करते ही माया की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। उन्हें पता था कि यह आसान लड़ाई नहीं होगी, लेकिन उनके पास जोश और साहस था।
उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और ध्यान को केंद्रित किया ताकि माया का सामना कर सकें। अभिमन्यु ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा जो देवताओं द्वारा दी गई थी। यह तलवार अंधकार को चीर सकती थी और किसी भी मायावी शक्ति को नष्ट कर सकती थी। दूसरी ओर अनमोल ने अपनी सभी फाइटिंग स्किल्स को एकत्रित किया और माया के जाल को भेदने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने तय किया कि सबसे पहले उन्हें विशाल कोडोट माया के प्रभाव से बाहर निकालना होगा, क्योंकि अगर विशाल को बलि चढ़ाया गया तो माया की शक्तियां असीमित हो जाएंगी। जैसे ही अभिमन्यु और अनमोल जंगल के भीतर बढ़ते गए, उन्हें चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। यह माया का डराने और भ्रमित करने का तरीका था। कभी पेड़ों के पत्तों के बीच सरसराहट की आवाज आती, तो कभी कोई अज्ञात प्राणी की गुर्राहट सुनाई देती। यह सब माया के मायाजाल का हिस्सा था, जो उन्हें डराने और भ्रमित करने के लिए रचा गया था। अभिमन्यु और अनमोल ने इन ध्वनियों की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने मन को शांत रखा और अपनी ऊर्जा को माया का सामना करने के लिए बचाया। लेकिन माया ने अपने जाल को और भी घना कर दिया था। अचानक जंगल में एक गहरा अंधकार छा गया, जिसमें कुछ भी देख पाना संभव नहीं था। माया ने अपनी धुंधली शक्ति का इस्तेमाल किया और चारों ओर अंधकार फैलाया। इस अंधकार के बीच माया ने अपने मायावी राक्षसों को अभिमन्यु और अनमोल पर हमला करने के लिए भेजा। ये राक्षस धुंध और छाया से बने थे और उनकी उपस्थिति में हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। ये राक्षस बहुत ही खतरनाक थे और उन्होंने अभिमन्यु और अनमोल को चारों तरफ से घेर लिया। अभिमन्यु ने अपनी तलवार से उन राक्षसों पर वार किया, लेकिन ये राक्षस किसी भी शारीरिक हमले से बच सकते थे। वे हवा की तरह अदृश्य हो जाते और फिर अचानक से किसी दूसरे स्थान पर प्रकट हो जाते। अनमोल ने अपनी तेज गति और फुर्ती से राक्षसों के हमलों को चकमा दिया, लेकिन ये राक्षस एक के बाद एक लगातार उन पर हमला करते रहे। अभिमन्यु को तब अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित कर अपने चारों ओर एक शक्ति का घेरा बना लिया, जो उसे और अनमोल को राक्षसों से बचा सके। यह घेरा माया की मायावी शक्तियों को बेअसर कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ विशाल, जो अब पूरी तरह से माया के नियंत्रण में था, उसकी हर आज्ञा का पालन कर रहा था। माया ने उसे एक विशेष अनुष्ठानिक वेशभूषा पहनाई, जो उसके शरीर को बलि के लिए तैयार करती थी। विशाल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह अपनी ही मृत्यु के करीब पहुंच चुका है। माया ने अपने जादुई मंत्रों के माध्यम से मंदिर में अदृश्य सुरक्षा कवच बना लिया था, जिससे कोई भी बाहरी शक्ति उसे भेद नहीं सकती थी। माया ने अपनी सभी शक्तियों को केंद्रित कर लिया और अब वह अपनी योजना के अंतिम चरण में थी। उसने एक विशेष बलि वेदी तैयार की थी, जहां वह विशाल की बलि देकर अपने आप को असीम शक्ति प्रदान करने वाली थी। इस वेदी पर बलि देते ही उसकी सारी शक्तियां प्रबल हो जाएंगी और वह संसार की सबसे शक्तिशाली यक्षिणी बन जाएगी। वही अभिमन्यु और अनमोल ने माया के राक्षसों को पराजित किया, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। उन्हें अब उस स्थान पर पहुंचना था जहां माया विशाल की बलि देने की तैयारी कर रही थी। माया ने जंगल के बीच में स्थित एक प्राचीन मंदिर को अपने अनुष्ठान के लिए चुना था। यह मंदिर सदियों पुराना था और इसकी दीवारों पर अनगिनत रहस्यमय चित्र बने हुए थे, जो यक्षिणियों और राक्षसों की कथाएं बयां करते थे। जब अभिमन्यु और अनमोल मंदिर के निकट पहुंचे, तो उन्हें विशाल की धुंधली परछाई दिखाई दी। विशाल मंदिर के बीच में खड़ा था
और उसके चारों ओर माया ने एक शक्तिशाली घेरा बना रखा था। यह घेरा माया की सबसे बड़ी सुरक्षा थी, जिससे बाहर निकलना या भीतर प्रवेश करना असंभव था। अनमोल ने तुरंत ही समझ लिया कि उन्हें इस घेरे को तोड़ने के लिए कुछ अलग करना होगा। उसने माया के घेरे के चारों ओर अपनी शक्ति का उपयोग किया और एक छोटी दरार बनाने की कोशिश की। वहीं अभिमन्यु के पास देवताओं द्वारा दी गई एक विशेष तलवार थी, जिसे अंधकार नाशक कहा जाता था। यह तलवार किसी भी अंधकारमय या माया शक्तियों को काट सकती थी। अभिमन्यु ने तलवार से माया के सुरक्षा कवच पर पहला वार किया और देखते ही देखते वह कवच दरारों में बदलने लगा। माया को इस हमले का एहसास हो गया और उसने तुरंत ही अपने मायावी राक्षसों को अभिमन्यु और अनमोल पर हमला करने के लिए भेजा। माया के राक्षस अंधकार से बने थे। वे बेहद शक्तिशाली थे और उनकी ताकत का कोई माप नहीं था। लेकिन अभिमन्यु और अनमोल ने अपनी रणनीति के तहत काम किया। अभिमन्यु ने अंधकार नाशक तलवार से राक्षसों का मुकाबला किया, जबकि अनमोल ने अपनी अद्भुत फाइटिंग स्किल्स का प्रयोग करते हुए उन्हें पराजित किया। अनमोल के पास एक विशेष कवच भी था, जिसे उसने एक प्राचीन योद्धा से प्राप्त किया था। इस कवच के कारण वह किसी भी मायावी हमले से बच सकती थी। माया अब समझ चुकी थी कि उसकी योजना में बाधा आ गई है। उसने अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए अभिमन्यु और अनमोल पर हमला करने का निर्णय लिया। माया ने अपनी पूरी माया शक्ति को एकत्रित करके एक विशाल धुंध का जाल फैलाया, जिससे पूरा क्षेत्र अंधकारमय हो गया। यह धुंध इतनी घनी थी कि उसमें कोई भी रास्ता देख पाना असंभव था। अभिमन्यु ने तलवार से उस धुंध को चीरने की कोशिश की, लेकिन माया ने एक बार फिर अपनी माया शक्तियों का उपयोग किया और धुंध को और भी घना कर दिया। इस समय अभिमन्यु को अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करना पड़ा। उसने अपनी ध्यान शक्ति का उपयोग करते हुए माया के जाल को समझने की कोशिश की। अनमोल ने भी अपने विशेष कवच के माध्यम से धुंध के प्रभाव को बेअसर किया। इस बीच माया ने विशाल को अभिमन्यु के खिलाफ खड़ा कर दिया। विशाल, जो माया के जादू में फंसा हुआ था, अब अभिमन्यु पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। अभिमन्यु को न केवल माया का सामना करना था, बल्कि उसे विशाल को भी बचाना था, जो उसकी ही तलवार के सामने खड़ा था। अभिमन्यु ने अपनी तलवार को नीचे कर लिया और विशाल को समझाने की कोशिश की। उसने अपने ध्यान से विशाल के मन में प्रवेश किया और उसे माया के प्रभाव से बाहर लाने की कोशिश की। माया ने यह देखकर अपना हमला तेज कर दिया, लेकिन अनमोल ने उसे पीछे धकेलने के लिए अपनी फाइटिंग स्किल्स का उपयोग किया। अभिमन्यु की ध्यान शक्ति ने अंततः काम किया। विशाल के मन पर माया का जादू धीरे धीरे टूटने लगा। वह समझने लगा कि वह एक माया जाल में फंसा हुआ है और उसके साथ खेला जा रहा है। अभिमन्यु ने अपनी तलवार को नीचे रखा और विशाल को पूरी तरह से माया के प्रभाव से मुक्त कर दिया। विशाल अब पूरी तरह से होश में आ गया और उसने अभिमन्यु के साथ मिलकर माया का सामना करने का निर्णय लिया। अब माया के पास केवल एक ही विकल्प बचा था, अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करना। उसने अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित करके अभिमन्यु, अनमोल और विशाल पर एक साथ हमला किया। यह हमला इतना शक्तिशाली था कि पूरा मंदिर कांपने लगा। अभिमन्यु ने अपनी तलवार को माया के अंतिम हमले का सामना करने के लिए उठाया। उसने अपनी सारी शक्ति को तलवार में केंद्रित किया और माया पर आखिरी वार किया। यह वार इतना घातक था कि माया की सारी माया शक्तियां एक ही झटके में नष्ट हो गईं। माया ने अपनी सारी शक्ति खो दी और वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी।
उसके शरीर से अंधकार की धुंध हटने लगी और वह अपनी असली रूप में आ गई, एक क्षीण और कमजोर यक्षिणी जो अपनी शक्तियों के बिना कुछ नहीं थी। अभिमन्यु ने अपनी तलवार से माया का अंतिम वार किया और उसका अंत कर दिया। माया का जादू पूरी तरह से खत्म हो गया और मंदिर में फिर से शांति स्थापित हो गई। विशाल अब पूरी तरह से सुरक्षित था और माया की मृत्यु के साथ उसकी सारी माया शक्तियां भी समाप्त हो गईं। अभिमन्यु और अनमोल ने अपनी जीत का जश्न मनाया, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि इस दुनिया में और भी कई खतरनाक शक्तियां हो सकती हैं, जिनसे उन्हें सामना करना होगा। माया के अंत के बाद अभिमन्यु और अनमोल ने विशाल को सुरक्षित उसके गांव पहुंचाया। गांव में सभी ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी वीरता की प्रशंसा की। विशाल, जिसने इस पूरी घटना के दौरान बहुत कुछ सीखा था, अब एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में वापस आया। उसने समझ लिया था कि शक्ति और ताकत का सही उपयोग क्या होना चाहिए। अभिमन्यु और अनमोल, जो इस मिशन में साथ आए थे, अब एक नई यात्रा के लिए तैयार थे। उन्हें पता था कि संसार में ऐसे और भी कई मायावी खतरों का सामना करना होगा, लेकिन उन्होंने यह प्रण किया कि वे हमेशा सत्य और न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। कहानी के अंत में अभिमन्यु और अनमोल दोनों एक साथ एक नए मिशन की ओर बढ़ते हैं, यह जानते हुए कि वे इस दुनिया को अंधकार और बुराई से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उनकी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जहां भी अंधकार होगा, वहां वे रोशनी की किरण बनकर पहुंचेंगे। हमने देखा कि कैसे अभिमन्यु और अनमोल ने मिलकर माया के माया जाल को तोड़ा और विशाल को उसकी बलि से बचाया। माया का अंत हुआ, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभिमन्यु और अनमोल के रूप में हमें ऐसे नायकों की झलक मिलती है, जो हर तरह के अंधकार और बुराई का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।